है इसमें, ठीक है। मतलब ऐसे जीव जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, दे शो ग्रेट सिंक्रोनी between the sexes and release of a large number of gamete in the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy। मैंने बताया ना आपको, देखो बड़ी मात्रा में, देखो बड़ी मात्रा में ये रिलीज हो रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, ठीक है, बड़ी मात्रा में इनको रिलीज कर रहे हैं। सेम टाइम पर रिलीज करेंगे, मेल और फीमेल जो है वो कॉपुलेट करेंगे, सेम टाइम पर रिलीज करेंगे वाटर के अंदर, और चांसेस ऑफ सिंगेमी बढ़ जाते हैं, ठीक है। दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉक्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि सिंगेमी कहां हुआ? सिंगेमी हुआ वाटर के अंदर। एग कहां? एग फर्टिलाइज कहां हुआ? वाटर के अंदर। जाइगोट कहां है? वाटर में है। जाइगोट से नया जीव बनेगा, कहां बनेगा? वाटर में बनेगा। तो मेल और फीमेल जो है यहां पे, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो मेल और फीमेल यहां पर पेरेंटल केयर नहीं करते, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स, बच्चों की देखरेख नहीं करते हैं वो। इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न होने वाली संतानों में खत्म होने वाले दूसरे जीव खा जाएंगे, उसका खतरा काफी अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है उनका सर्वाइव? देखो क्या लिखा है इसमें, ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। मतलब यह है कि यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बड़ी संख्या में जो है वो एग को फर्टिलाइज कर दिया गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन रहा है, नया जीव बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उसके ऊपर शिकारी जो है उसे खा सकता है। और बड़े पैमाने पर जो है इनमें एम्फीबिया और फिशेज में बड़े पैमाने पर रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दूसरे जीव इन्हें खा जाते हैं इनको, तो जो गिनती के बचे रह जाते हैं इनके, मतलब एडल्टहुड तक पहुंचने के दौरान कई सारी संतानें खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। और ये प्राकृतिक बैलेंस है, ये नेचर है ऐसा, इसमें हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम कि हम बचा लें, नहीं, वो प्रकृति का एक बैलेंसिंग सिस्टम है पूरा वो, ठीक है। अब देखिए बर्ड्स की बात करें हम कि हम मैमल्स की बात करें हम, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि देखिए आप कि यहां पर मेल और फीमेल के, मेल बर्ड फीमेल बर्ड जो है वो कॉपुलेट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं इसमें कि टेस्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, स्पर्म ट्यूब दिखाई पड़ रहा है, ओवेरियन ट्यूब दिखाई पड़ रहा है इसमें के। आप देख रहे हैं कि मेल ने फीमेल कॉपुलेट किया और फीमेल की बॉडी में उसने जो है स्पर्म को रिलीज कर दिया। ये है इंसेमाइनेशन के, इंसेमाइनेशन है। और ये कहां, इसे मैंने कहा ना फीमेल फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसे क्या होता है? इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इन मैनी टेरेस्ट्रियल in many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in majority of plants, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, and angiosperms. ठीक है, syngamy occurs inside the body of the organism, hence the process is called internal fertilization। कहाँ होता है बेटा? सिंगेमी कहाँ होता है? सिंगेमी जो है वो जीव के शरीर के अंदर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर? देखा आपने? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये कहाँ होगा बेटा? ये फीमेल बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा, मैं एक जो है वो क्लियर कर दूं बेटा आपको कि ये आपको याद रखना है कि मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में फंजाई भी इसके अंदर शामिल किया है। एनसीईआरटी के अंदर फंजाई, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए, मैमल्स हुए, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स हुए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सिंगेमी जो है वो बॉडी के अंदर होता है बेटा। कहां पे? फीमेल जो है बॉडी के अंदर होता है, और इसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे हम, ठीक है। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन सभी में एग का बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, और जहां पर ये मेल गैमेट से फ्यूज करता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। मैंने कहा ना यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ेगा। तो मेल गैमेट जो है लिखा है इसमें बेटा, मेल गैमेट मोटाइल होता है जो एग तक फीमेल जो है वो एग फीमेल गैमेट तक पहुंचता है फ्यूज होने के लिए। In these
even though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. के अब देखो यहां पे क्या फायदा हुआ, यहां पर देखो पहले क्या था, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था उसमें बड़ी संख्या में एग प्रोड्यूस करने पड़ रहे थे, बड़ी संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस करने पड़ रहे थे, उनको वाटर में छोड़ दिया, फिर वो फ्यूज किया आपस में, तो बड़े पैमाने पर एग बन रहे हैं, बड़े पैमाने पर स्पर्म बन रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, कहां पर हम बात करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, चाहे आप हायर प्लांट की बात कर लीजिए, हायर एनिमल्स की बात कर लीजिए, तो मेल है, मेल जो है वो लाखों की संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन फीमेल गिने चुने एक महीने में एक एक। यदि हम ह्यूमन की बात करें तो एक बार के इजेकुलेशन में, एक बार जो सीमेन निकलता है बाहर, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं उसमें, जबकि एक महीने में केवल एक ओवम ही रिलीज होता है फीमेल में। तो आप देखिए कितना सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो गया नंबर में। वेस्टेज, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी जो है वेस्टेज को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है इन दीज, इसमें इवन दो, हालांकि द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, हालांकि स्पर्म जो बनते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, परंतु देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस, परंतु